तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल है। जैसे कि आप किसी स्टेशनरी शॉप पर जाते हो, ध्यान से सुनिए। आपने उसको बोला भैया 2 पेन देना और 3 पेंसिल्स भी दे दो, और आप क्वेश्चन करते हो भैया कितने पैसे हो गए, तो वो क्या करता है, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स करता है प्लस कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल करता है, और आप उसको जितने टोटल रुपीज़ वो मांगता है दे देते हैं। यानी कि टोटल रुपीज़ की जगह मैं लिखूँगा टोटल कॉस्ट। इक्वेशन का एक ही रूल होता है, कॉस्ट प्लस कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट, एज प्लस एज इक्वल टू एज। तो इक्वेशन में कभी ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोई और क्वांटिटी हो, राइट हैंड साइड के अंदर कुछ और हो, सेम क्वांटिटीज रहेंगी। तो अब आपको कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स नहीं मालूम है, क्योंकि हम 2 पेन की कॉस्ट तभी फाइंड कर सकते हैं जब 1 पेन की कॉस्ट पता होगी। तो आइए अब इस एग्जांपल को देखते हैं। 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100 and 5 chairs and 2 tables cost rupees 1750. Find the cost of a table and a chair separately. जो लास्ट में पूछा उसे सपोज कीजिए, लेट the cost of one chair is rupees X and cost of one table is रुपीज़ वाई। कितनी चेयर खरीदी, एक चेयर की कॉस्ट एक्स है, तो 4 चेयर्स की कॉस्ट कितने होने वाली है, 4x। एक टेबल की कॉस्ट वाई है, तो 3 टेबल्स की कॉस्ट कितनी होने वाली, 3 इंटू वाई, और दोनों को मिलाकर आपने कितने कॉस्ट दिया, 2100। दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड, अब दूसरी बार क्या ली, 5 चेयर ली, तो एक चेयर की कॉस्ट एक्स है तो 5 की कॉस्ट 5x हो गई, और एक टेबल की कॉस्ट वाई है तो 2 टेबल्स की कॉस्ट 2y होगी, और दोनों को मिलाकर आपने पे किया 1750। अब आपकी चॉइस है, इसको किसी भी मेथड से, ये थोड़ी बड़ी नंबर्स हैं इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हुए आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एलिमिनेशन सूटेबल है और सब्स्टिट्यूशन भी ठीक है, आप दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ही कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं इधर कोफिशिएंट 3 है, इधर 2 है, तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6। तो अब इसको भी 6 बना दीजिए, इसको भी 6। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। सो दिस गिव्स यू 8x प्लस 6y इक्वल टू 4200, 15x प्लस 6y इक्वल टू 5250, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गए। -15 बड़ा है तो -7x इक्वल्स ये आ गया आपका -1050, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x आ गया आपका 7150। तो आपकी चेयर्स की कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज ₹150। उसके बाद पुट x इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। 4 इंटू 150 plus 3y is equal to 2100. This is 600 plus 3y is equal to 2100. So 3y is equal to 1500. So y is equal to 500. So cost of one table is ₹500.
आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं। अब हम बात करेंगे एक फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले समझ लीजिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज दैट इन विच देयर इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। तो हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो इसका मतलब हमें न्यूमरेटर पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट सॉल्यूशन फॉर, लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज x, क्योंकि हमें दो वेरिएबल से ही चलना है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज y, therefore फ्रैक्शन इज x बाय y। अब कंपैरिजन से अपने आप आएगा। देखिए फ्रैक्शन इक्वल टू x बाय y, फ्रैक्शन, ये इक्वेशन आपकी बन गई जनरल। अब आप देखिए ए फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, आ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। तो जहाँ फ्रैक्शन हमने लिख दिया 4/5, इफ 1 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये रहा न्यूमरेटर, इफ 1 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y + 1 5x + 1। So this gives you 4y + 4 5x + 5. So your equation is 5x minus 4y equal to -1. So this will be your equation 1. Now for the second. If however 5 is subtracted from both, the fraction becomes 1/2. फिर से देखिए, मैं पहले जर्नल फॉर्म लिख देता हूँ, आपको पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रैक्शन इज 1/2 कब? जब न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस गिव्स यू 2x - 5 equal to y - 5. So 2x - 10 equal to y - 5. So 2x minus y equal to 5. So this is your equation 2, and first was 5x minus 4y equal to -1, 2x minus y equal to 5। इस केस में मैं ईजिली यूज़ करना चाहूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी इजी होगा। चलिए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन, तो सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, 2x minus y equal to 5। सो 2x minus 5 equals y, तो y को उधर ट्रांसफर कर दिया 5, ये y की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए। ये किससे आया? फ्रॉम 2, पुट y is equal to 2x minus 5 in 1. So 5x minus 4, 2x minus 5 equal to -1. 5x minus 8x, minus into minus plus 20, -1. Minus 3x equal to -21. So x is equal to 7. x 7 है तो y कितना आ गया? यहाँ पुट कर दीजिए, पुट इन 3. So this gives you 2 into 7 minus 5 equal to y. 14 minus 5 equal to y. So y is 9. So what is your fraction? Fraction is x by y. So x is 7. This is 9. So your fraction is 7 by 9. तो आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रैक्शन इज सच दैट, फिर से फ्रैक्शन है न्यूमरेटर, फिर से पहले फ्रैक्शन सपोज कर लीजिए।
फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। अब आ जाइए, फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड माने कम हो जाता है कितना, 3 से, फ्रैक्शन इज 18/11। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 इंटू 3x, 18 इंटू y माइनस 3, सो 33x 18y माइनस 54, सो 33x माइनस 18y इक्वल टू माइनस 54। 3 के टेबल पर कैंसिल भी हो जाता है, हम कर भी सकते हैं डिवाइड, इक्वेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, 11x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, तो हमारी रिडक्शन होगी इक्वेशन। दूसरा केस, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज, फिर से मैं लिखूंगा फ्रैक्शन इक्वल्स x अपॉन y। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड, फ्रैक्शन इज 2/5। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x प्लस 8 इक्वल टू 2 इंटू 2y, सो 5x प्लस 40 equal to 4y, so it is 5x minus 4y equal to minus 40. So this is your equation 2 and this is 1. ये एक ही टेबल पर कैंसिल नहीं होते, तो इसलिए हमें ऐसे ही रखनी है। सो 11x minus 6y equal to minus 18, 5x minus 4y equal to minus 40। तो इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर देते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, b1 b2 माइनस 6 माइनस 4, फिर क्या लिखते हैं c1 c2 माइनस 18 माइनस 40, फिर क्या लिखते हैं c1 c2, और फिर क्या लिखते हैं a1 a2, और फिर क्या लिखते हैं a1 a2 और b1 b2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को, x अपॉन माइनस 6 इंटू माइनस 40 प्लस 240, माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस 18 इंटू माइनस 4 प्लस 72, तो ये माइनस एज इट इज़ रह जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 माइनस 2 8, 13 माइनस 7 6, 168। y माइनस 90, माइनस साइन अपनी तरफ से, प्लस 440 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 440 आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो y अपॉन $350। नाउ माइनस 1 अपॉन माइनस 44, माइनस अपनी तरफ से, और ये माइनस 30 है तो प्लस 30 हो गया, माइनस 1 अपॉन माइनस 14। समझे, सो दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट गया, इक्वेट कर दीजिए फर्स्ट एंड लास्ट, तो x कितना आ गया आपका 14, 1 ज़ा 14, 14 तो x इज 12, और y कितना आ गया आपका, so your fraction is x by y, so 12/25। So students, do practice of these kind of sums. Thank you.